और बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस कदर हावी हो गई है कि उसने सरकार के साथ साथ जो आम जनता है उनको भी अपनी चपेट में ले लिया है। किस तरीके से बांग्लादेश में ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिससे हिंदुओं पर तो अत्याचार बढ़ ही रहा है, बल्कि अपना भी नुकसान करने की तैयारी बांग्लादेश कर रहा है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में बढ़ी नफरती आग। कट्टरपंथी अपना घर करेंगे खाक। यूनूस सरकार हुई फेल। बांग्लादेश में नफरत का खेल। गाड़ी जलाते ये लोग और नारेबाजी करती ये उग्र भीड़। तस्वीरें बांग्लादेश के ढाका की है। इन तस्वीरों में भले ही साड़ी जल रही, लेकिन सच्चाई ये है कि इस आग में बांग्लादेश का भविष्य धधक रहा है। ये वही आग है जिसे पाकिस्तान कई साल पहले जलकर स्वाहा हो चुका है। बांग्लादेश भी आज ठीक उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बढ़ रहे अत्याचारों के बीच नफरत की ऐसी तस्वीर सामने आई जो बांग्लादेश के भविष्य पर सवाल खड़े कर रही है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के संयुक्त महासचिव रुहुल कबीर रिजवी ने ढाका में अपनी पत्नी की भारतीय साड़ी को जलाते हुए भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। रिजवी ने प्रदर्शन के दौरान अपने कार्यकर्ताओं समेत सभी लोगों से भारतीय प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट की अपील की। बीएनपी नेता रिजवी ने हाल ही में त्रिपुरा की राजधानी में स्थित बांग्लादेश के सहायक उच्चायोग के सामने कथित प्रदर्शन के विरोध में भारत के खिलाफ ये प्रदर्शन किया है। खबरों के मुताबिक विरोध प्रदर्शन के दौरान रिजवी ने सार्वजनिक तौर पर अपनी पत्नी की भारतीय साड़ी को जलाते हुए लोगों से कहा कि वे भारत से आने वाली चीजों को ना खरीदें। रिजवी ने कहा, जिन लोगों ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को फाड़ा है, हम उनका कोई भी सामान नहीं लेंगे। रिजवी ने कहा कि हमारी माता बहनें अब भारतीय साड़ी नहीं पहनेंगी और ना ही भारतीय साबुन या टूथपेस्ट इस्तेमाल करेंगी। रिजवी ने कहा, हम मिर्च और पपीता भी खुद उगा लेंगे, हमें उनके सामान की जरूरत नहीं है। रिजवी ने विरोध प्रदर्शन के दौरान दावा करते हुए कहा कि भारत ने बांग्लादेश की संप्रभुता को कमजोर करने की कोशिश की है। हालांकि ये घटनाएं कोई नई नहीं है। जब से बांग्लादेश में यूनूस कार्यवाहक पीएम बने हैं, उसके बाद से वहां पर मौजूद कट्टरपंथियों के हौसले बुलंद है। सड़क पर तांडव के साथ साथ कट्टरपंथियों की ये जमात सरकारी फैसलों में भी जमकर दखलंदाजी कर रही है, या यूं कहे बांग्लादेश की सरकार कट्टरपंथियों के फैसले को ही आगे बढ़ाने का काम कर रही है। बांग्लादेश की करेंसी से मुजीबुर रहमान की तस्वीर को हटाने की तैयारी कर ली गई है और अब इसकी जगह नए नोटों पर जुलाई में हुए विद्रोह की तस्वीरों को दिखाया जाएगा। मतलब साफ है कि बांग्लादेश के कट्टरपंथी अब अपने उन प्रतीकों के ही खिलाफ खड़े हो चुके हैं जिसके चलते ये देश नक्शे पर आया। भारत के खिलाफ यहाँ बढ़ती नफरत और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से बांग्लादेश की जनता को शायद ही कुछ हासिल हो, लेकिन इन घटनाओं से उनको जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई ना ही यूनूस की पार्टी कर सकेगी और ना ही वो कट्टरपंथी कर सकेंगे जो बांग्लादेश को दशकों पीछे धकेलने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश ने 2 राजनयिकों को वापस बुला लिया है अगरतला। और ये जानकारी मिल रही है यहाँ पर, जिस तरीके से देखिए बांग्लादेश ने ये बड़ा कदम यहाँ पर उठाया है, 2 राजनयिकों को वापस बुलाया है और लगातार जिस तरीके से हलचल है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। और आपको बता दें, ये तमाम जो राजनयिक है इन्हें साफ तौर पर कह दिया गया है वापस लौटने के लिए। कोलकाता अगरतला से राजनयिकों को बुला लिया गया है। बंगाल और त्रिपुरा के मिशन में तैनात थे ये राजनयिक और आप
ये आपको ये भी बता दें कि कुछ दिन पहले ही त्रिपुरा में मौजूद बांग्लादेशी राजनयिक कमीशन में कुछ प्रदर्शनकारी घुस गए थे और इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों को पकड़ा भी था और माना जा रहा है कि राजनयिक मिशन में घुसने की घटना से नाराज बांग्लादेश में ये एक्शन लिया गया। और बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया यानी कि मोहम्मद यूनुस ने भारत के विरोध में कई फैसले भी लिए हैं। हालांकि वो भारत के प्रधानमंत्री से बातचीत कर चुके हैं, लेकिन उस बातचीत का कोई मतलब नहीं रह जाता है क्योंकि लगातार हिंदुओं पर हमले वहां पर हो रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश ने कोलकाता त्रिपुरा से राजनयिक अपने वापस बुला लिए हैं। इसके अलावा असिस्टेंट हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन को लेकर भी फैसला लिया गया है। 2 दिसंबर को अगरतला में हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन हुआ था। कोलकाता में डिप्टी हाई कमीशन के बाहर भी प्रदर्शन हुआ था। और बता दें कि अब यह फैसला जो लिया गया है उसके बाद मोहम्मद यूनुस सरकार की मंशा पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। दरअसल एक तरफ भारत में भी कई प्रतिबंध लगाए गए हैं बांग्लादेशी नागरिकों पर। सबसे बड़ा प्रतिबंध तो यही है कि वो होटल मालिक जो त्रिपुरा में या अगरतला में जिनके होटल्स हैं वो बांग्लादेशी नागरिकों को ना होटल के रूम देंगे और ना ही खाना देंगे। वहीं दूसरी ओर प्रदर्शन लगातार जारी है चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी को लेकर। और इसी बीच आपको बता दें कि गिरिराज सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश से सभी हिंदू सबक लें, ये उनकी तरफ से कहा गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि हिंदुओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण लेना चाहिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए बांग्लादेश में जो अब हो रहा है, प्रतिक्रियाएं उस पर आ रही हैं। गिरिराज सिंह ने कहा है कि बांग्लादेश से सबक ले हिंदू, ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। हिंदुओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण लेना चाहिए, इजराइल की तरह आत्मरक्षा की तैयारी करें, बांग्लादेश के हालात से सबक ले हिंदू। तो देखिए बांग्लादेश में जो हो रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है, उसको लेकर अब गिरिराज सिंह ने कहा है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उससे हिंदुओं को सीखना चाहिए, उससे सबक लेना चाहिए। अपील की गई है उनकी तरफ से। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इजराइल आत्मरक्षा करता है उसी की तरह तैयारी करें, यह भी गिरिराज सिंह की तरफ से कहा गया है। हिंदुओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण भी लेना चाहिए। और चलिए बात करेंगे राहुल गांधी की और कांग्रेस पार्टी की। क्या विपक्षी पार्टी कांग्रेस देश में नफरत के बीज बो रही है? क्या यहां पर विदेशी ताकतों के साथ मिलकर देश के खिलाफ देश विरोधी एजेंडे के तहत कार्य किया जा रहा है? ये बड़ा सवाल बना हुआ है और इसी के बाद राहुल और जॉर्ज सोरोस के बीच जो कनेक्शन है इसकी भी पड़ताल की जा रही है और उसके लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक बार फिर से विदेशी साजिश और इसके कांग्रेस कनेक्शन को लेकर बीजेपी ने हल्ला बोला है। एक बार फिर से बीजेपी ने राहुल गांधी पर देशद्रोही होने का आरोप लगाया है। एक बार फिर से जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर कैसे कांग्रेस देश को बदनाम करने की साजिश रच रही है उसका भंडाफोड़ किया है। ये जो त्रिकोण है इसमें एक तरफ अमेरिका में बैठे जॉर्ज सोरोस उनकी फाउंडेशन है, कुछ अमेरिका की एजेंसीज भी है। त्रिकोण के एक बहुत बड़ी न्यूज पोर्टल है जिसका नाम OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, जिसके विषय में आप सब पत्रकार हैं, आप सभी जानते हैं, वह है। और त्रिकोण के जो आखिरी कोने में जो सबसे महत्वपूर्ण कोना जो हिंदुस्तान से संबंध रखता है, उस कोने में राहुल गांधी है, ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। और आज जब मैं ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं तो मुझे किसी प्रकार का भी भय नहीं है। मुझे आज LOP लीडर ऑफ अपोजिशन को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा। राजस्थान में बीजेपी सांसद